मुसीबत की घड़ी में जहां अपनों ने साथ छोड़ दिया, वहां एक इंसान ने हाथ थामकर सबको मंजिल तक पहुंचाया। नाउम्मीद और हताश लोगों को जीवन दान दिया। था वो इंसान ही, लेकिन काम कुछ ऐसा किया कि मसीहा बन गया। अब वो अपने घर में नहीं, हमारे दिलों में रहते हैं। धन्यवाद सोनू जी, आपको डांस दीवाने का सलाम। सोनू भाई, आपको एक बार गले लगना है यार। थैंक यू बाजी, थैंक यू बाजी सबकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सोनू बाजी के लिए। बाजी आप कितने अच्छे हो, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? मतलब जब हम दुनिया से जाएंगे ना भाई, तो हम कह सकते हैं कि हमने इतना अच्छा इंसान देखा है कि अभी भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सामने बैठा है। कोई मतलब नहीं, कोई किसी से कोई स्वार्थ ही नहीं है कि जो आप कर रहे हो वो आपको ये वापस। सो मच बाजी, एक बार जोरदार तालियां। डांस दीवाने ने पूरा इंडिया बजा रहा है बाजी आपके लिए। थैंक यू सो मच बाजी। कैसे लगी उदय की परफॉर्मेंस? ये जो उदय ने किया, मुझे फिर वापस हुई, ऐसा लगता था कि मैं फिर वापस उन्हीं सड़कों पर आ गए जहाँ पर बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे वापस जाने की। जो उनके हाथों में कई बार बच्चे पकड़े होते थे, छोटे छोटे पेरेंट्स होते थे साथ में, बहुत सारा सामान होता था, और एक ही होती थी कि आज हमें चढ़ा देना, आप बस में चढ़ा देना या ट्रेन में चढ़ा देना। अगर 2000 लोगों का एक दिन में इंतज़ाम किया हुआ है तो खड़े होते थे 10,000 लोग। तो ये था कि किन 2000 का नंबर आएगा और कौन से 8000 रुक जाएंगे। और जब मैं उन 2000 को भेजता था, मैं उनको भी वादा करता था कि आपको भी हम लोग भेजेंगे। उस समय ने ये ज़रूर सिखाया मुझे कि जो दुआएं होती हैं बहुत काम करती हैं। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे भेजूंगा, बसेस की परमिशंस कहाँ से आएंगी, ट्रेन्स की परमिशंस कहाँ से आएंगी, फ़्लाइट्स की परमिशंस कहाँ से आएंगी, फ़ॉरेन से इतने लोग, हज़ारों स्टूडेंट्स आएंगे, कहाँ से आएंगे। लेकिन एक जुनून था कि इनको बचाना है, और मेरे साथ दुआएं थी इन सब लोगों के पेरेंट्स की जो इंतज़ार कर रहे थे। और जब मैं इनको ट्रेन्स में या बसेस में सी ऑफ करता था, तो विश्वास कीजिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने परिवार वालों को भेज रहा हूँ। मैं आया था तो एक्टर बनने इस लाइन में, लेकिन मुझे अब हर चीज़ वो छोटी लगती है। मुझे लगता है कि ये सच्चाई है ज़िंदगी की जो मैंने देखी है। मैं बहुत साल हम लोग ऐसे एक्टर बड़े खुश होते हैं कि हमारी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, 200 करोड़ का किया, बहुत नाम कमाया, लोग जाते हैं सड़कों पे पहचानते हैं, तो लेकिन सब वो नकली है। हमें बहुत टेम्परेरी खुशी मिलती है उस चीज़ के लिए कि देखो हमने जो सपने पूरे करने आए थे वो पूरे हुए हैं। लेकिन आज जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सच्ची खुशी ये है जब आप उन अनजान लोगों से जुड़ते हैं, जब हर परिवार में लोगों ने अपने घरों में बैठ के आपके लिए दुआएं करते हैं, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। सोनू सर का धन्यवाद, हम लोग को बहुत बहुत आभारी हूँ सोनू सर का। Thank you so much, Sonia. मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा उनकी मुझे लगता है कि उन कहीं ना कहीं ऊपर बैठकर वो दुआएं कर रहे हैं कि मैं आज परिवार इतना बड़ा हो गया। मेरे मदर की एक बात हमेशा याद आती है कि उन्होंने बोला था कि अपनी
मुट्ठी खोल के देख, क्या पता तेरे हाथों की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो सब लोगों को मुट्ठी खोलनी बड़ी जरूरी है। आपको पता नहीं कि कब आप किसकी जिंदगी में कितना बड़ा मोड़ लेकर आएंगे। उधर मैं यही कहूंगा कि आप हीरो हो दोस्त, आप बहुत कमाल के हो। आप नीमच से हो, नीमच में मेरे एक दोस्त है पीयूष चोपड़ा, मैं हमेशा उनसे उनका नाम सुनता आया था। बोलते थे एक बड़ा छोटा शहर है, लेकिन आज मैं उनसे कह सकता हूँ इस छोटे शहर में एक बहुत बड़ा स्टार रहता है। धन्यवाद। मुझको बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो सब वहाँ टीवी देखेंगे बस्ती वाले हमारे, तो आप हीरो हो, आप टीवी में दिखते हो, पिक्चर हम देखे आपकी, आपने हमारे लिए बोला, सब हमारी बस्ती वाले सब खुश हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू उदय। और आप अभी मैं आपको बहुत जल्दी टीवी पे देख रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको पिक्चरों में भी देखूंगा। क्या पता कि मैं भी एक दिन ऐसे ही नीचे बैठ के देखूंगा कि उदय परफॉर्म कर रहा है और मैं ताली बजाऊंगा और सारे बस्ती वाले ताली बजाएंगे, और उन तालियों की जो गूंज होगी ना पूरे देश भर की हर ऊंची इमारत में सुनाई देगी उदय। सोनू सर, आपको सल्यूट है। मैं बोलूँगा कि सर अभी भी ऑक्सीजन मिला कि नहीं, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से हॉस्पिटल जाओ, अभी तक अभी यहाँ पर बैठे हैं, ब्रेक होता है, अभी भी वही बातें चल रही है। मैं बोलूँगा कि आपने जो जर्नी, आपको जो मंजिल अपने घर पे तक पहुँचना था, आप पहुँच गए, लेकिन इनकी जर्नी ये ख़त्म करना नहीं चाहते। जब तक सब ठीक नहीं हो जाएगा तब तक ये मेरी जर्नी में ये समय खाना है। तो वैक्सीन जो है वो तो आ गई है, बट एक्चुअली जो इंसानियत है जो सर बताते हैं, वो वैक्सीन भी सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। एंड उदय, आप इम्प्रूव करते जा रहे हो। आप एक एक बीट भी बहुत अच्छा यूज़ करते हो। जो गिटार का बीट था, अपने पैर अपने नी से पकड़ा, उसके बाद हाथ से पकड़ा, उसके बाद बैक का एक सेक्शन है जहाँ पर आपने टंबल मारा, बैक को एकदम टाइमिंग पे पकड़ा, रोटी के साथ भी आपने सिर रखे, आपने बहुत परफेक्ट किया। ये देख के मुझे ऐसा लगा एटलीस्ट यार बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया उदय आपका। वेरी गुड। या आपकी भी जर्नी, आप भी रुकना, जैसे सर भी नहीं रुक रहे, आप भी मत रुकना। और करेंगे सर। और मेरी आई है वो जो जिसके लिए मैं जीता हूँ, मरता हूँ, सब कुछ मेरी आई है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। तो जब हमको बीमारी हो गई थी तो आई बहुत रोने लग गए सर, बहुत, कि बेटा चल अपन यहाँ से चलते हैं, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तेरे अलावा मेरा कोई है भी नहीं, तो सर हम भी बहुत डर गए थे आई को लेके। बट उदय, मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने ये चीज़ देखा जब मेरे मॉम के साथ हुआ, अभी 2 वीक पहले उनको भी कोविड हुआ। मैंने देखा जिनको होता ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग तो है ही, बट आपको अंदर से भी अपने आप के लिए भी एक हीरो बनना पड़ेगा। बहुत सही कहा। जो भी चीज़ हुई ना उसके लिए सामने से लड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ये फेस किया। एक आपके अंदर ना एक फाइटर छुपा है, उसको जगा के ना आप ये बीमारी के सामने अंदर ही फाइट करते रहोगे ना, खुश रह के और ऐसे रहोगे ना, तो आपको कुछ नहीं होगा। मुझे जब हुआ कोरोना तो मुझे किसी ने पूछा कैसा लगा, मैं कोरोना की ऐसी की तैसी। वो होना चाहिए एटीट्यूड की कोरोना की ऐसी की तैसी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी नॉर्म्स भूल जाएं, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। वैसे उदय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने ये एक्ट किया माइग्रेंट वर्कर वाला, जी सर। और आपके भी एक दोस्त हैं, हाँ सर। उनके बारे में मैं चाहता हूँ आप सबको बताएं। हमारे बस्ती में हमारे घर के सामने एक बहन रहती है, तो सर वो काम के लिए बाहर गए थे बहुत दूर, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा सर, तो लॉकडाउन में वो फंस गए वहाँ पर। बच्चा था दीदी के पास, सिर्फ 3 महीने का बच्चा था सर, 3 महीने का। एक बच्चा एक और था, 3 बच्चे वो दीदी के, और उनका पति थे सर, उनका नाम सुनीता नाम है। तो बहुत दूर से सर पैदल ही आए, कभी जंगल में सोए, कभी रेल के पटरी आए सर। तो उनका 3 महीने का बच्चा भी बहुत तकलीफ में ऐसा हो गया सर, बता नहीं सकते कि मम्मी का दूध उतर नहीं रहा था।
खाना उनको मिल भी नहीं रहा था सही से। बहुत डर लगता था अगर हम रोड से जाएंगे तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे और हमारे को वापस बंद कर देंगे ले जाके, बोले कहाँ से आए तुम। तो उनको 5-6 दिन लगे सर पैदल आते 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 आते। तो सर बहुत हालत ख़राब हो गई इनकी बहुत। और अभी लॉकडाउन लग गया तो बस्ती वाले हमारे वापस से सब घबराने लग गए। कि लॉकडाउन लग गया है तो हमारे बस्ती वाले सर रोज़ मजदूरी करना पड़ता है सर वहाँ पर हमारे को सबको। और मजदूरी करके रोज़ सब उनका पेट भरते हैं हमारे। कोई गड्ढे खोदने जाता है, कोई रोड खोदने जाता है, कोई सब अलग अलग काम करते हैं सर। उदय, आप अपने गांव में जाकर बोल देना कि लॉकडाउन कितनी देर भी चले, चाहे 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, कभी तक चले, आपके पूरे गांव को जो राशन है वो मेरी तरफ से पहुंचता रहेगा। कितना भी वक्त लगे उनको बोलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपके कोई भी घर का चूल्हा जो है बिना खाने के नहीं बनेगा जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है। मतलब उदय भाई, आप इस उम्मीद एपिसोड में मैंने जैसे पहले बोला था कि आप पूरे गांव की उम्मीद हो और आज आपकी उम्मीद सोनू भाई बने। थैंक यू सो मच सोनू भाई। देखिए उदय, आपके परफॉर्मेंस में और आपकी बातों में इतना दम था कि हमारे जजेस आपको प्ले भी देना भूल गए। हाँ, ये प्ले देना भूल गए। तो आज आपके लिए मेरे तरफ से ये सबको है दिखाने सबके तुमके लगाने देखो आए क्या ज़माने। थैंक यू उदय। क्या बात है, थैंक यू उदय, थैंक यू सो मच।